नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास गवर्नेंस को मजबूत बनाने, पब्लिक सर्विसेज और आपदा प्रबंधन प्रणाली में सुधार से संबंधित लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य सचिवालय में एक और महत्वपूर्ण बैठक में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन पर भी हुई चर्चा। लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 किया पेश। इस विधेयक पर चर्चा में सभी दलों के सदस्यों ने लिया हिस्सा। श्री रिजिजू ने कहा, इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से नहीं है कोई संबंध। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर नाहरलगुन में आयांग मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव ईरा सिंघल ने सरकार द्वारा ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की पहचान और विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की दी जानकारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास गवर्नेंस को मजबूत बनाने, पब्लिक सर्विसेज और आपदा प्रबंधन प्रणाली में सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ग्रामीण विकास, पब्लिक हेल्थ सहित कई क्षेत्रों में बेहतर सेवाओं के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान राज्य की महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं, गवर्नेंस रिफॉर्म्स और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कल्याणकारी पहलों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में एक और महत्वपूर्ण बैठक में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन पर भी चर्चा की गई। लोकसभा में आज केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद पेश इस विधेयक को पेश करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बर्दों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बर्दों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुसलमानों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने कहा कि वर्ष 2013 में यूपीए शासन के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन किए गए थे, जिसका अन्य कानूनों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान दिल्ली के प्रमुख इलाकों में कुल 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 मेंबर्स फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be
वुमेन, ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। ये वक्फ बोर्ड का जो काम है, ये बेसिकली वक्फ प्रॉपर्टी को जो संभालने वाले मुतावली और जो वक्फ प्रॉपर्टी को व्यवस्था करते हैं उसको संचालित करने के लिए ये गवर्नेंस का, सुपरविजन का एक प्रावधान है। किसी भी तरीके से वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं करता है। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में हस्तक्षेप नहीं करता है। लोकसभा सांसद तापिर गांव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मुलाकात की और अरुणाचल प्रदेश में रेलवे कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा की। श्री वैष्णव ने पूर्वोत्तर राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन के विस्तार में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दे रही है। अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य सचिवालय ईटानगर में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान चिकित्सकों के कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ अरुणाचल मिशन को साकार करने और क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करने में चिकित्सकों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने सरकार की तरफ से मेडिकल कम्युनिटी को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। 2 अप्रैल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में आयांग मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में राज्य की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव ईरा सिंगल ने राज्य सरकार द्वारा ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों की पहचान और उनके विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। एज हेल्थ डिपार्टमेंट ही हमें लगता है कि बहुत कुछ है जो हम इस सेक्टर के लिए कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम अपने यहाँ सारी आशाज़ को अब ट्रेन करेंगे on recognizing children with all the disabilities, specifically mental disabilities. आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है और ऑटिज्म एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है, बहुत कम पेरेंट्स इसे रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और जो एक झिझक है, एक जो शर्म है, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो हम आशा वर्कर्स को ट्रेन करेंगे कि आप कैसे ये बच्चों को रिकॉग्नाइज करके उन्हें उनकी राइट ट्रेनिंग्स दिलवा पाए, उस तरह से उनको लाइफ स्किल्स दिलवा पाएँ ताकि वो बच्चे आगे जाके कुछ बन पाएँ। दूसरी चीज़ जो UDID कार्ड्स हैं उनको बनने में दिक्कत होती है, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स पोस्ट कर रहे हैं सब जगहों पे, हम साइकाइट्रिस्ट की अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम ओवरऑल भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं इन द स्टेट इटसेल्फ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि इतने सारे साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल ही नहीं है जो इन बच्चों को राइट ट्रीटमेंट, राइट गाइडेंस दे पाएँ। हमारा एम यही है कि सबको अवेयरनेस हो और जो सबके दिमाग में एक स्टिग्मा है ना, एक शर्म है, एक झिझक है, एक ऐसा लगता है कि कुछ ख़राब है, वो दूर करें। हाँ, तो हम बड़ी बड़ी बातें नहीं, हम ग्राउंड लेवल पे हर एक घर में हर इंसान तक अवेयरनेस थ्रू द मीडियम ऑफ आशास करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप अखबारों में बोलिए या इधर उधर बोलिए, वो कम ही पढ़े लिखे लोग ही सुन पाते हैं। हमें उनको रीच नहीं करना, हमें हर उस माँ बाप को रीच करना है जिसे समझ नहीं है। जो समझदार है वो तो मीडिया पढ़ रहा है आप लोगों के, बट जिसको समझ नहीं है उस तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये आशास के लेवल से एकदम नीचे के ANM आशा, उनसे ट्रीटमेंट्स के बारे में उनके थ्रू अवेयरनेस फैला रहे हैं। मैं इन स्पेसिफिक माँ बाप जिनके बच्चों को मेंटल डिसेबिलिटी है, सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए ये होती है कि आपका बच्चा ना सिर्फ आपकी सोच पे निर्भर है। आपके बच्चे का फ्यूचर आपकी सोच डिसाइड कर रही है। तो आप अपने बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका बच्चा भी दुनिया में एक पॉजिटिव फोर्स बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपका बच्चा कुछ नहीं कर सकता, सारे बच्चे कुछ कर सकते हैं। सिर्फ माँ बाप की मेहनत और सोच पे है कि उस बच्चे के साथ वो कितनी मेहनत करते हैं, उसे वो कितना आगे ले जाने की कोशिश करते हैं।
विधायक तेची कासो ने मंगलवार को ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में ही न्यूम याकब और उनके परिवार द्वारा प्रोड्यूस निशी म्यूजिक वीडियो एल्बम लोंगते सोदे को लॉन्च किया। लोंगते फेस्टिवल निशी जनजाति का प्रमुख त्यौहार है और इस एल्बम के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के निदेशक युमलम कहा, अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम की महासचिव यामिलाजी, सेंट्रल लोंगते कमेटी के अध्यक्ष सांगा बाम्बुंग, निशी आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बेंगिया ताब, जाने माने सिंगर नबाम बिजनू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। जो फेस्टिवल जो उनका जो एक इन्होंने छोटा सा एक वीडियो एल्बम बनाया, उसमें मुझे भी भागीदारी होने का मौका दिया। उन्हें मैं तमाम उसमें एक्टर एक्ट्रेस जितना भी उनका जो तमाम साथीगण को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और अभी जो हम लोग ने देखा है और उस हिसाब में तो हम लोग का लिए तो बहुत बढ़िया है। आपने बहुत एक नया सिंगर लोग को और नया जो नौजवान लोग को, जो बेटी लोग को, बेटा लोग को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। लोंगते में प्योरली इट इज नॉन सैक्रिफिशियल, इसमें कुछ भी नहीं होता है, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इस वन। तो उसको कैसा शुरू किया था, कहानी बोलेगा तो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें मेन सैलरी 2% के होता है, अतु गुंगते एंड आयु गमरू। तो अतु गुंगते ये जो मेल है, उसको क्या दिया था, सोगे आने दो न आए तो चंतु में ये अब तंगे शादी में चाला तेसा चारी के हम होता है बिंता में जिए पक हुई। आईजी पार्क ईटानगर में स्थित अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर में आज बच्चों के लिए समर कैंप लगा हुआ है। राज्य के विज्ञान और तकनीकी विभाग के अधीन अरुणाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित समर कैंप को 2 भाग में विभाजित किया गया है। 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाले समर कैंप के जूनियर ग्रुप में 6 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चे और सीनियर ग्रुप में 10 वर्ष से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। इसके तहत गार्डनिंग, ओरिगामी, एस्ट्रोनॉमी, साइंस एक्टिविटीज़ के साथ ही खेल खेल में बच्चों के कौशल का विकास किया जाएगा। तादारतांग स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट मंगलवार से पापुमपारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपिया में शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता के 20वें एडिशन के उद्घाटन मैच में केई पान्योर ने लोअर दिबांग वैली जिले को 1-0 से हरा दिया, जबकि पापुमपारे जिले ने बिचौम जिले को एक तरफा मुकाबले में 6-1 से पराजित कर दिया। वहीं वेस्ट सियांग और ईस्ट कामेंग जिले के बीच खेला गया मैच 3-3 की बराबरी पर रहा। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री के सलाहकार विधायक चाओ जिंगनू नामचुंग, अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष ताबा तैदिर, अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव कीपा अजय, राज्य के खेल सचिव आबुताएंग, खेल निदेशक तादारापा, पापुमपारे जिले के पुलिस अधीक्षक तारू बुसार, स्वर्गीय तादारतांग की पत्नी तादार यादिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पूरे देश भर में और अपने प्रदेश में भी फिट इंडिया मूवमेंट का चाल चलन चालू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कामयाब कोच का भी प्रबंध किया गया है। इसी प्रकार अपने युवा नेता पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में जो हमारे अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए तवांग में हर साल आयोजित होने वाला ऐतिहासिक फ्रीडम ट्रेल ट्रैकिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। 5 अप्रैल तक चलने वाले 6 दिवसीय फ्रीडम ट्रेल ट्रैकिंग प्रोग्राम का उद्घाटन केंजामानी से जिला उपायुक्त कांकी दारांग ने किया। 5 अप्रैल 1959 को तिब्बतन लीडर और बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा ने तवांग के केंजामानी पहुंचे थे। इस अभियान में पंचायत सदस्य, गांव बुढ़ा और श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। लद्दाख में सीमा सड़क संगठन BRO ने रिकॉर्ड समय में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला दर्रे को सफलतापूर्वक फिर से खोल दिया है, जिससे लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच सामान्य यातायात बहाल हो गया है। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक क्रॉप्स कमांडर 14 और 15 क्रॉप्स के साथ श्रीनगर की ओर से कारगिल के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाई।
इसे फिर से खोलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे आवश्यक आपूर्ति, सैन्य रसद और नागरिक यातायात की निर्बाध आवाजाही संभव हो गई है। बीआरओ के महानिदेशक सीमा सड़क लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने जोजिला दर्रे का दौरा किया और प्रतिकूल मौसम की चुनौतियों पर काबू पाने में बीआरओ कर्मियों के अथक प्रयासों की सराहना की। बीआरओ के लिए ये एक नया कीर्तिमान है कि 33 दिन के अंदर हम ये सड़क खोल पाए हैं। इसमें हमारे कार्मिक, हमारे इंजीनियर दिन रात मेहनत करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ के चट्टान जो है पूरे 30 फुट तक ऊपर जाते हैं। बहुत ही जोखिम भरा काम है और बहुत ही संयम और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ इसको करना पड़ता है। हमारे 2 प्रोजेक्ट इसमें लगते हैं, एक श्रीनगर की तरफ से प्रोजेक्ट हिमांक और कारगिल की तरफ से प्रोजेक्ट विजयक, दोनों इसमें लगते हैं। बहुत ही जोश के साथ हमारे सीमा सड़क संगठन के कार्मिक इसमें कार्य में लगते हैं। इनको मालूम है कि सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से लोगों के जीवन के लिए जीवन की सुविधा के लिए ये खोलना बहुत ज़रूरी है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।